अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़। मैंने की नाशद। आई होप दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हमारी किचन में बन रही है बीफ कड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बर्तन रख लिया मीडियम फ्लेम पे। इसमें हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए ऐड कर लेने हैं। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, मतलब लाइट सा पिंक कलर आ जाए। इन पर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा कलर आने तक का वेट करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। अब इसके अंदर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं बारीक कटे हुए। इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम है। अब इसे ढक के 5 मिनट देंगे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक बार चम्मच हिला के इसे हमने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है और बाउल के अंदर निकाल के हमने इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा होगा तो हम इसे एक मिक्सी जार के अंदर डाल के इसकी प्यूरी, मतलब इसका पेस्ट बना लेंगे। एक और बर्तन रख लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसमें हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हमने 2 से 3 के करीब हमने तेज़ पत्ते ऐड कर देने हैं। और मैं यहाँ पे थोड़े से जो है काली मिर्च के जो दाने हैं वो ले रही हूँ। थोड़े से लौंग है, मतलब 7-8 लौंग हैं, एक बड़ी इलायची है और छोटी छोटी 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इस थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ही हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा भून लेना है। अब बारी आती है बीफ ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे 800 ग्राम बीफ बोटी ली है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप मसाला जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर लें। अब हमें इसे फ्राई करना है, इसे कलर चेंज होने तक। जैसे कलर चेंज होगा इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दें। तो पानी ऑलरेडी बहुत निकल आया है गोश्त के अंदर से, क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपका गोश्त फ्रीज़ किया हो ना हो तो आप 1 कप पानी ऐड करके इसको गला लें। और साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसको मैं चम्मच हिला के इसको ढाँप के आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी पकने के लिए, या फिर उतना पानी आप ऐड करें जितने पानी के अंदर आपका जो गोश्त है वो गल जाए। आधा घंटा दिया हमने बीफ को गलने के लिए मीडियम फ्लेम पे और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और बीफ भी गल चुका है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको भूनने के बाद स्टार्ट में जब हमने प्याज और टमाटर सॉफ्ट किए थे, मैंने आपसे कहा था कि इसकी हमने प्यूरी रेडी करनी है। तो ये वो प्यूरी है, ये हम ऐड करके इसको थोड़ा सा, मतलब 1 आधा मिनट इसको भून लेंगे। साथ ही इसमें हमने 6 हरी मिर्चें ऐड की हैं अंदर से कट लगा के। इसको भी एक बार चम्मच हिला देंगे अंदर और हिलाने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, मतलब 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर देना है और इसको हमने 1 मिनट ऊपर से बंद करके 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हमें चम्मच हिलाना है और फ्लेम बंद कर देना है। बीफ कड़ी जो है हमारी रेडी है। फ्लेम बंद करके हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे और मैं थोड़ा सा ऊपर से इसे धनिया से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी मेज़बानी की नाशर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।